हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हीट ट्रीटमेंट का मेन प्रोसेस होता है। ये 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एनलिंग प्रोसेस, सेकेंड होता है नॉर्मलाइजिंग, थर्ड होता है हार्डनिंग एंड फोर्थ होता है टेम्परिंग। तो इन 4 प्रोसेस को एक वीडियो में मैंने पहले डिस्कस कर चुका है कि हीट ट्रीटमेंट का जो मेन 4 प्रोसेस है एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, ये चारों प्रोसेस क्या क्या है, इन 4 प्रोसेस में कैसे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम इन 4 प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि जब नॉर्मलाइजिंग है और जो टेम्परिंग है, इन दोनों प्रोसेस में मेन डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारे लोगों को नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि नॉर्मलाइजिंग क्या है, टेम्परिंग क्या है। अगर दोनों देखेंगे तो लगभग सेम ही टाइप का होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। तो आज की इस क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजिंग क्या है और टेम्परिंग क्या है। सबसे पहले मैं चारों को ऐसे हल्के हल्के में डिफाइन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो नॉर्मलाइजिंग होता है, इसमें क्या होता है, जब भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो जब हीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो हीट ट्रीटमेंट हो क्या रहा है, किसी भी मेटल्स को आप गर्म कर रहे हैं। कितना गर्म कर रहे हैं, उसके ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक। किसी भी मेटल को क्या कर रहे हैं, उसके ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक गर्म कर रहे हैं, फिर उसको ठंडा करने का अलग अलग प्रोसेस है। जो 4 प्रोसेस है, ठंडा करने का प्रोसेस है। तो किसी भी पार्ट को गर्म करके उसको ठंडा करने के अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग उसमें हार्डनेस आएगा, अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर आएगा। तो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर ऐसे हल्के हल्के बताते हैं कि जो एनलिंग होता है, इसमें हम किसी भी मटेरियल्स को ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक गर्म किए, उसके बाद ठंडा होने के लिए हम क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर ही छोड़ देते हैं। यदि फर्नेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनलिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, किसी भी मटेरियल्स को हम उसकी ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक गर्म किए, फिर उसके बाद से उसको जो हम ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, इसको हम फर्नेस के बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा कर रहे हैं। फर्नेस के बाहर कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। ऐसे जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, जो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे हम फर्नेस के बाहर ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। हार्डनिंग जो होता है, इसमें क्या होता है, जब हम किसी मटेरियल को हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक गर्म किए, उसके बाद उसको हम सडन कूलिंग करते हैं। सडन कूलिंग बोले तो सडन कूलिंग का जो माध्यम हो सकता है वो क्विंचिंग ऑयल हो सकता है, क्विंचिंग वाटर हो सकता है, या क्विंचिंग एयर हो सकता है। इसमें क्या होता है, सडन कूलिंग होता है। सडन कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, हार्डनिंग को। और नेक्स्ट हमारा है टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग में क्या होता है, ये समझने वाली बात है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जिस मटेरियल्स को हम ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक गर्म कर रहे थे, उसी मटेरियल्स को हम फर्नेस के अंदर ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। नॉर्मलाइजिंग में नॉर्मल टेम्परेचर में फर्नेस के बाहर ठंडा होने के लिए छोड़े। और हार्डनिंग में सडन कूलिंग, मतलब ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद। ऑस्टेनाइड टेम्परेचर क्या होता है, इसको मैंने पहले डिस्कस किया कि ऑस्टेनाइड जो फेज होता है, अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग उसमें कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से ऑस्टेनाइड टेम्परेचर होता है, वेरी करता रहता है। जितना कार्बन का परसेंटेज अवेलेबल होगा उसके हिसाब से यह वेरी करता रहेगा। जो टेम्परिंग है, इसमें हम जब हार्डनिंग किए हैं, मतलब जो हम क्विंचिंग आयल में जिस मटेरियल को क्विंच किए हैं, उस मटेरियल का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, जो सरफेस का हार्डनेस है, वो सरफेस का हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सरफेस के हार्डनेस को रिलीज करने के लिए और जो हमारा कोर है उसको सॉफ्ट मेंटेन रखने के लिए टेम्परिंग में क्या होगा, जिस मटेरियल को हम क्विंचिंग किए हैं, हार्डनिंग किए हैं, उस मटेरियल के सरफेस को थोड़ा सॉफ्ट बनाते हैं और कोर को ऐसे टफनेस क्रिएट करने के लिए टेम्परिंग किया था उस मटेरियल्स को। इसमें क्या करेंगे, जो हार्डनिंग किया हुआ मटेरियल है उसके सरफेस के हार्डनेस को स्ट्रेस रिलीव करने के लिए टेम्परिंग किया था। अब दोनों में जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तब मेन डिफरेंस क्या है, जब हम फर्नेस में के अंदर ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक मटेरियल को गर्म किए, उस मटेरियल को नॉर्मल टेम्परेचर पे फर्नेस से बाहर निकाल कर ठंडा कर रहे हैं, तो उसको हम नॉर्मलाइजिंग बोल रहे हैं। और टेम्परिंग में जब किसी मटेरियल्स को हम
ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक गर्म किए, जो भी ऑस्टेनाइड टेम्परेचर हो, चाहे वह 910 डिग्री सेल्सियस हो, 900 डिग्री सेल्सियस हो, कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से वेरी करेगा। 865 डिग्री सेल्सियस हो, ये जो हमारा है माइल्ड स्टील का जो मीडियम स्टील का ऑस्टेनाइड टेम्परेचर लगभग 865 के आसपास रहता है। लो कार्बन जो स्टील होता है उसका लगभग ऑस्टेनाइड टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जैसे मान लीजिए यदि हम लो कार्बन स्टील की बात करें, जब हम इसको 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए तो हमारा एक ऑस्टेनाइड फेज मिला, ऑस्टेनाइड टेम्परेचर मिला। इस टेम्परेचर पे हार्ड करने के बाद इस मटेरियल को हम क्या किए, क्विंचिंग आयल में डीप कर दिए, क्विंचिंग आयल में डीप कर दिए, जिसको हम बोलते हैं ये मटेरियल हार्ड हो गया, इसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब इस सरफेस को जो है सरफेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, मान लीजिए क्विंचिंग करने के बाद यदि हम लो कार्बन स्टील का क्विंचिंग किए हैं तो लगभग सरफेस हमारा यहाँ पर आ रहा है, जैसे मान लीजिए 60 HRC आ रहा है, 60 HRC हार्डनेस आ रहा है। अब इस सरफेस के हार्डनेस को लगभग हम 50 HRC के आसपास रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। जब हम टेम्परिंग करेंगे तो इसमें जो हमारा सरफेस का हार्डनेस है मटेरियल्स का, वह लगभग 50 से 55 HRC के बीच में हमारा आ जाता है। 50 से 55 HRC के बीच हमारा जो हार्डनेस आ रहा है यह टेम्परिंग प्रोसेस के बाद आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो क्विंचिंग प्रोसेस के बाद सरफेस हार्डनेस 60 आ रहा था और यहाँ पे कोर का जो हार्डनेस आ रहा था वो मान लीजिए लगभग 35 HRC के आसपास आ रहा था। लेकिन टेम्परिंग के बाद सरफेस हार्डनेस हमारा जो है यह कुछ कम हुआ है, लेकिन कोर का जो हार्डनेस है, कोर के हार्डनेस में हमारा इफेक्ट नहीं पहुंचता है, लगभग निग्लिजिबल होता है। लगभग 34 से 35 HRC आप देखेंगे टेम्परिंग के बाद भी कोर का जो हार्डनेस आएगा वो 34 से 35 HRC के आसपास ही आता है। तो कहने का मतलब हमारा ये होगा कि नॉर्मलाइजिंग के जो प्रोसेस है एक क्विंचिंग आयल में डीप करने से पहले का प्रोसेस है। फर्नेस के अंदर ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक गर्म किए, उसको हम क्विंचिंग आयल में हार्ड नहीं किए, उसको हम ऐसे फर्नेस के बाहर निकाल करके ठंडा कर दिए। लेकिन जो टेम्परिंग है हमारा यह क्विंचिंग प्रोसेस के बाद का है। क्या क्विंचिंग प्रोसेस में हमारा सरफेस हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा था, इसके सरफेस हार्डनेस को कम करने के लिए हम मटेरियल से टेम्परिंग किए हैं, जिससे सरफेस हार्डनेस कम हो गया, लेकिन कोर का जो हार्डनेस है जितना हमारा पहले आ रहा था उसी के आसपास ही आ रहा है, कोर के हार्डनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बोलने का मतलब जो मटेरियल्स का कोर है उसमें जो है सॉफ्टनेस रहेगा, मतलब टफनेस ही रहेगा, लेकिन सरफेस पे हार्डनेस को रिलीज किया जा रहा है टेम्परिंग प्रोसेस में। तो ये था हमारा नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली करके, जो भी नॉर्मलाइजिंग आप करेंगे इस मटेरियल का जो हार्डनेस आएगा वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, लगभग सॉफ्ट मटेरियल के आसपास आता है। लेकिन जो टेम्परिंग प्रोसेस है, टेम्परिंग प्रोसेस में एक जो भी हमारा मटेरियल्स का यूज होता है उसके हिसाब से हम हार्डनिंग किए रहते हैं, उस मटेरियल को फिर हम टेम्परिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में लगभग सॉफ्ट मटेरियल के आसपास हार्डनेस आता है। तो फ्रेंड्स आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, हीट ट्रीटमेंट का जो मेन डिफरेंस है नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग को, इसको डिस्कस किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।